जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। तो आज हम देखते हैं 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज हम 7 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रीट को जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को जो है सशरीर उपस्थित करना। और उच्च 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 न्यायालय 200 अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है अनुच्छेद 43 के तहत। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 43 के तहत जो है मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। और अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। और अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है कि बच्चों को देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना। और अनुच्छेद 47 में क्या है? इसमें पोषाहार और पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारने का इसमें जो है सरकार का कर्तव्य है। और इसमें जो है बिहार में शराबबंदी भी जो अनुच्छेद 47 के तहत ही हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसमें जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति जो है नहीं करता है? इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ऑप्शन डी सही है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल का नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन से संसद के सदस्यों से जो है सब चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कि केंद्र द्वारा लगाए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्य को दिए जाने वाले कर, तो ये किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ए का हो जाएगा 2, यानी अनुच्छेद 269 में। और दूसरा है कि केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले केंद्र एवं राज्य के बीच बंटने वाले कर, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ये जो हो जाएगा 270 में हो जाएगा 270। और तीसरा है कि संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, ये हो जाएगा अनुच्छेद 271 में। और चौथा है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, ये हो जाएगा अनुच्छेद 268 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कथन है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है, ये जो है सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, ये जो है स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो है स्वतंत्र नहीं होता है, ये तो गलत है। दूसरा कथन गलत है। संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई कोई प्रभाव नहीं होता है। ये जो है तीसरा कथन जो है सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लंघन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 39 का ए में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, ये तो सही है। और अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी दूसरा भी जो है सही है। पहला और दूसरा सही है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता है, तीसरा भी जो है सही है। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्र महत्व स्मारक स्थान वस्तुओं और संरक्षण का वर्णन करना। और अनुच्छेद ये जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद जो है 50 में है, अनुच्छेद 50 में है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है कि न्यायालय का नाम है, इसका स्थापना वर्ष है। तो कलकत्ता न्यायालय का स्थापना जो है कब हुआ था? कलकत्ता न्यायालय का स्थापना हुआ था कब? ये हुआ था 1862 में, यानी ए का हो जाएगा 2। ए का हो जाएगा 2। पटना न्यायालय का
स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, 1916 में। और तेलंगाना न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 2019 में। और त्रिपुरा न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था, 2013 में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले कहाँ पे, मतलब किस देश में प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है इसका सही आंसर है यूएसए में, ऑप्शन ए सही है, पहले जो है यूएसए में प्रस्तुत किया गया। इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एनएनपी कब मिलेगा? तो एनएनपी जो है जब जीएनपी से मूल ह्रास को घटाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही है, जीएनपी से मूल ह्रास को घटाएंगे तब एनएनपी हमें मिलेगा। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ए, यानी जब यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें दो पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरटीजीएस लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका जो है ऊपरी सीमा, कोई इसका सीमा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका कोई ऊपरी सीमा नहीं है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये जो है एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन बी सही है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकुन का नियम, ओकुन का नियम क्या होता है? ओकुन का नियम जो होता है, ये होता है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है, विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। नेक्स्ट है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश का जीवन स्तर में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? उत्पादन लागत राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सहायता, यानी ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है, 11 अक्टूबर को। और 16 सितंबर को जो मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। और 16 मार्च को जो मनाया जाता है, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइगर ट्रायफ 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो टाइगर ट्रायफ, तो ये जो है ट्रायम्फ 2025 किन दो देशों के बीच किया गया? ये हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच किया गया, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर है केरल राज्य बना है, ऑप्शन बी सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, इसका सही आंसर है जापान, जापान से प्रेरित होकर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया है यूएई, यूएई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मढौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को जो है करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा गिनी राज्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिनी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक लगा दिया था? तो इसका सही आंसर है बगलीहार बांध, बगलीहार बांध, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, बगलीहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है सूर्यवाला को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्यवाला को जो है 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी सही है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए
डिजाइन किया गया है, ई सेहत ऐप जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जो है जारी किया गया, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है मेघना अहलावत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन डी सही है, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश वह है पवन कुमार बंजथरी, ऑप्शन डी सही है, पवन कुमार बंजथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा 130, ऑप्शन डी सही है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इसका सही आंसर है 2030 तक रखा है, ऑप्शन बी सही है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 जनवरी 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है, रक्षा सुधार वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो किस देश ने? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024, इसका सही आंसर है कोनेरू हम्पी ने जीती, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी यानी बिहार से कितने रुपये की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये 13,480 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी सही 13,480 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया पटना, ऑप्शन सी सही पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि आई विश आई डैश दोज वर्ड डॉट बट नाउ इट्स टू लेट, इसमें बताना है इससे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेड नेवर सेट, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि ट्रांसलेट बताना है कि ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो, इसका सही आंसर है विवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन, ऑप्शन बी सही है। 41 के इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 इन, ऑप्शन बी सही है। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ये जो है शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछे खिलना से क्या तात्पर्य है? वांछे खिलना से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी सही है बहुत प्रसन्न होना। अक्ल के डैश दौराना, अक्ल के डैश दौराना, इसका सही आंसर है घोड़े, ऑप्शन ए से हो जाएगा घोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश में से किस एक का शासन था?
तो सिकंदर के हमले में समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है शासन था? इसका सही आंसर है नंद वंश का। ऑप्शन ए सही है, नंद राजवंश का जो है शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रायगढ़। इसमें बताना है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था, यानी ए का हो जाएगा 2। और बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, हुमायूं, यानी बी का हो जाएगा 3। और खुसरो का विद्रोह, खुसरो का खुसरो का विद्रोह जो है जहांगीर के खिलाफ हुआ था, यानी सी का हो जाएगा 4। और खानवा का युद्ध जो हुआ था ये बाबर जो है बाबर के नेतृत्व में हुआ था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और खानवा की लड़ाई हुआ था 1527 में हुआ था, 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी सही, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? इसका सही आंसर है कलकत्ता 1901 में। ऑप्शन सी सही, कलकत्ता 1901 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें दादा भाई नौरोजी भाग लिए थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी है? तो आंदोलन के समय किसने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्य परिषद का अध्यक्ष थे? कौन जो है 3 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी सही है, सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध क्या था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता को सौंपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 6 वर्ष तक, लगातार 6 वर्ष तक जो है कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रॉटस्की ने। ऑप्शन बी सही है, ट्रॉटस्की। नेक्स्ट है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि नैनो पलक किससे संबंधित है? नैनो पलक जो है किससे संबंधित है? एक छोटे सुनने का ये यंत्र से संबंधित है, एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। रिवॉल्वर का आविष्कार कौन किए थे? रिवॉल्वर का, इसका सही आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा 3, सैमुअल कोल्ट। और डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल, यानी बी का हो जाएगा 1। शीतलता का नियम किसने दिया था? ये दिए थे न्यूटन, यानी सी का हो जाएगा 4। दाब का नियम इसका हो जाएगा पास्कल, यानी डी का हो जाएगा 2। इसका सही आंसर है ए का 3 और बी का 1। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन उसमें सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है टेकोमीटर, जो कि दावांतर, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है टेकोमीटर का उपयोग जो है विद्युत मोटर की घूर्णीय गति और वाहन की घूर्णीय गति को मापने वाला यंत्र है। बाकी सही है कि एनीमोमीटर वायु की चाल और अमीटर विद्युत धारा और पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च ताप मापने में
किया जाता है। इसमें बताना ये न्यूमेरिकल है कि एक ऊंची इमारत एक गेंद को जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ये जो है ये सूत्र से निकल जाएगा, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी से जो है ये निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम है जो कि ग्रहणी से क्षारीय माध्यम से प्रोटीन्स को तोड़ता है। ऑप्शन सी सही है, जो कि ग्रहणी से क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिलान करना, इसे रोग का नाम है, इसे प्रभावित अंग है। तो डायरिया से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? डायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है पाचन तंत्र, यानी ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। और एस्केरियसिस, एस्केरियसिस जो है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है छोटी आंत। और क्षय रोग, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है फेफड़ा। और निमोनिया से श्वसनांग प्रभावित होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन जो किया था डी ब्रिज, यानी ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ऑप्शन डी सही है, ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमथ पूर्वज है, किसके पूर्वज है? तो ये जो है हाथी का जो है, हाथी का ये विलुप्त पूर्वज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाथी का। यदि दोनों जनकों का रुधिर ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ए बी, और ए बी दोनों होगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव कहलाता है, तो यह किससे बना होता है? इसका सही आंसर है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाएं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्तर चर और एम्फीबियन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है? इसका सही आंसर है सोडियम और पोटेशियम, जो कि अपवाद में धातुएं कठोर होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? इसका सही आंसर है 6 से 15%। ऑप्शन बी सही है, 6 से 15% मैग्नीज होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है लैक्सेटिव में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, लैक्सेटिव। नेक्स्ट है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। ऑप्शन सी सही है, C3H8। नेक्स्ट है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर है द्रव्यमान संरक्षण। ऑप्शन ए सही जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। जहाज का निर्माण उद्योग में जो है किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है मंजू मेटल। ऑप्शन सी सही है, मंजू मेटल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। ऑप्शन सी सही है। और इसका CaSO4 हाफ H2O, ये जो है प्लास्टर वो पेरिस का सूत्र है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर है नभः स्पृश दीप्तम। ऑप्शन बी सही है, नभः स्पृश दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, शिलोंग। नेक्स्ट है कि अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेल खेला जाता है। ऑप्शन बी सही है, फुटबॉल। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखाएं कौन सी देशांतर रेखा है मध्य से? इसका सही आंसर है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से बताना कि कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? कौन सी तमिलनाडु में नहीं है? इसका सही आंसर है नल्ला मलाई, तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में, नल्ला मलाई जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है।
और पंचमलाई, सिरूमलाई और सेबरा, ये तीनों जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है? किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है? तो रामगंगा, ऑप्शन बी सही है, रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है नामदफा, ऑप्शन बी सही है, नामदफा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर है आर के सिन्हा, ऑप्शन डी सही है, आर के सिन्हा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन मुंबई, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ये तो सही है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, यानी उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से स्थानों पर कौन सा एक लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? कौन सा लो अयस्क एक खनन क्षेत्र नहीं है? ये जावर, जावर जो है लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। जावर जो है जस्ता सीसा के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है जस्ता सीसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सॉरी भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पूगा घाटी, पूगा घाटी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख, ये तो सही है। सूरज कुंड, सूरज कुंड ये हरियाणा में, इसका तो ये गलत है, नहीं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तप्त पानी जो कि उड़ीसा में है, और मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सूरज कुंड जो हो जाएगा वो झारखंड राज्य में हो जाएगा, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है ये सूरज कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालको स्थापित है, मालको कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर है मैट्टूर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैट्टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मुस्लिम जनसंख्या कितना है? तो इसका सही आंसर है 14.2%, 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सा गैस निकलती है? इसका सही आंसर है जलवाष्प, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ये जो है निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, इसका सही आंसर है नाइजर, नाइजर जो है स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? ये नेपोलियन को माना जाता है, नेपोलियन, ऑप्शन बी सही है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है सीवान से जो है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? ये दिया गया 1990 में, ऑप्शन डी सही है, 1990। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।